उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जब भी कोई धार्मिक मुद्दा या एनआरसी या आपदा या कोई सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, फिर उस पर कुछ सामाजिक पार्टी या संगठन या कमेटी ऐसे मुद्दों को लेकर चंदा इकट्ठा करने का ऐलान करती है। जैसे पंजाब के नाम पर हुआ चंदा इकट्ठा लगभग 17,89,000 रुपये, फिर उसी का ऑडियो वायरल और बाकी रकम बची हुई किसके पास और वे बाकी रकम कब खर्च होगी। मुफ्ती, इसमें एक बात है, शहर काजी को लेकर बार बार विवाद हो रहा है। इसमें जो बात आती है कि पहली कमेटी थी और उसमें कुछ पैसा भी इकट्ठा किया गया था, उसका खुलासा नहीं हो पाया। वो हो गया, आपके पास रहा है वो नहीं है, उसका हिसाब किताब जनरेट हो गया, हम तक पहुंच गया, लिखित रूप में आप भी ले सकते हैं। ये उन्हीं लोगों की फैलाई हुई बात है। वो पैसा जो बचा हुआ सेफ रखा हुआ है और जो खर्च हुआ उसका हिसाब किताब सर्कुलेट हो गया, कोई इख्तिलाफ नहीं। कमेटी के पास होते हो, मरकज में 4 लोग जिम्मेदार इकट्ठे होते, उनको देते भाई जो तुम्हारे शहर से पैसा आया था इधर हो, मेरे बाप का तो नहीं नहीं, वो सेवा संगठन वालों के पास उनको फुल मालिक बना दिया, इख्तियारी मालिक, जहां चाहे वो खर्च करें, जहां चाहे वो खर्च ना करें। क्यों? मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, चूंकि उनका लड़ गया। और जब मैंने उनको जाकर समझाया कि आखिरत का मामला है, आखिरत का मामला है, तो इन्होंने झट जो है आकिब को फोन कर दिया कि मुफ्ती रईस पैसे लेने आए हुए। अच्छा, वो एकदम हमारे से बागी हो गए, हमारी मुखालफत करनी शुरू कर दी। हालांकि अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है, मैं खुर्शीद भाई सिर्फ उनको ये कहना है कि आपकी जिम्मेदारी, आप हमारे बड़े हैं, आप उनको इसका पाबंद बनाइए कि वो शहर के 4 लोगों के पास वो पैसा जमा करें, कम से कम आपके पास जमा करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। आज पैसा सेव होता, हिसाब सर्कुलेट करो, हिसाब सर्कुलेट न करें, उस पर दुनिया भर के हंगामे हुए, मेरी लड़ाई बच गई इनसे। और इन्होंने मेरे कहने से वो सर्कुलेट पता कैसे करा, 1,60,000 के आसपास तो डीजल में दिखा दिया। और इन्होंने पंजाब में 6,000 रुपए, हाँ वही है, 1,06,000 रुपए खर्च कर, सॉरी इन्होंने मेरे कहने से 6,000 रुपए वहां खर्च करे पंजाब में। कहा पूरे पंजाब में इन्होंने 6,000 रुपए खर्च करे, वो भी मेरे कहने से। और 2,000 रुपए इन्होंने खर्च करे, 2,000 रुपए मेरे कहने से वो खर्च करे कि इन्होंने वो जो हम जिस सरदार का कम से कम 20-30 हजार का खाना खाया है, बर्फियों के डब्बे, मक्खनों के वो बड़े बड़े टीम हमारे सामने पेश कर रहा था वो। तो हमने कहा यार इसके मजदूर लगे हुए, कल से इनकी पैर फिर गए, एक बारात पड़ी यहाँ, इन्हें चलते हुए, इन्हें मजदूरों, ये तो लेने थी सरपंच तो, सरपंच तो मालदार आदमी, बच्चे कनाडा में। अच्छा, अरे उसने चलते हुए मुझे 5,000 रुपए दिया किए उल्टे। अच्छा, शॉल दिया, एक पगड़ी दी उसने वहां के अमृतसर की, अमृतसर की पगड़ी दी, एक शॉल दिया और बाकायदा उसके फोटोग्राफ करवाए, अपने बच्चों को वीडियो कॉल पे लिया कि हमारे घर में ऐसा महान आदमी आया हुआ, 5,000 रुपए का लिफाफा दिया मुझे उसने। तो वो तो लेने का नहीं पैसे, तो यार इसके मजदूरों को दे दो जो उसके घर में नौकर रहे, जो कढ़ाई चढ़ा रखी जो वो बुरी की भाई। तो इन्होंने 100 रुपए निकाले, मैंने कहा खुद तो शर्मा 100 रुपए कोई मांगता है, कम से कम 1,000 रुपए दे। तो इन्होंने मेरे कहने से, उन्हें 4 थे वो, मियाँ बीवी, 2 बच्चे उनके, 2 मियाँ बीवी मनोका, उन्हें 2,000 रुपए दिए। ये वो 2,000 मेरी तरफ नहीं दिए, उन्होंने 8,000 मुफ्ती रईस को दिए। ये लिखा, अच्छा आपको तो पता ही, मतलब ये लिखा था, नहीं लिखा था, इसकी कहानी की, ये जो पैसा आया, इसको छोड़ो, मैं तुम्हें क्या क्या बताता रहा हूँ, तुम उसमें गौर। हाँ वो भी तुम करते हो, गलती है तुम्हारी, कुछ भी हो सकते रहो, मैं नहीं मानता, मैं वाहिद मौलवी हूँ। देखो सुनो, ये अल्लाह का वो है, मैं तुम्हारे मुंह पर कितना लड़ दूं, कितना करूं, मैं वाहिद मौलवी जो मुंह का कहता हूँ, रुख बनने के लिए भी तैयार रहता हूँ, वरना मेरे से ज्यादा मोहब्बत रिस्पेक्ट करने वाला तुम्हारे पूरे इसमें मौलवी नहीं मिलेगा तुम्हें देहरादून में। ये सामने लेके गया जो रिस्पेक्ट है, दिलशाद की कितनी मेरा दिल जानता है, दिलशाद की अहमियत अल्लाह ने क्या इज्जत दी मैं जानता हूँ।